हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइंस एंड एंगल। और हम ये बता दें कि ये क्वेश्चन हम कहाँ से उठा रहे हैं। ये क्वेश्चन उठा रहे हैं इस बुक से। इसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट। अरुण शर्मा सर का बुक है। हम इसी बुक से पूरी मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पेशली ये क्वेश्चन कैट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए होंगे और जो आईएएस की प्रिपरेशन करें उनको सी सेट के लिए होंगे। एसएससी वालों के लिए भी काम आ जाएगा। हालांकि एसएससी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस बुक से क्वेश्चन। तो इस बुक से जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, जो बेसिक क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और छोटे छोटे कंसेप्ट की नीड है। हालांकि एक बात बता देना चाहेंगे कि हमने ऑलरेडी लाइन्स एंड एंगल को समझने के लिए बेसिक वीडियो बनाए हैं, यानी मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट के नाम से वीडियो है। वीडियो 1, 2, 3 वीडियो मैंने बनाया है। उन तीनों वीडियो में मैंने जो भी कंसेप्ट बताया है उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक ये लाइन है POQ और एक मानते हैं R है ये, और बोला गया है कि इस एंगल की वैल्यू 7x है, इसकी 3x है। फाइंड द वैल्यू x। अगर ये 7x है, ये 3x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? ये दोनों मिला के कितना होगा? 7x 3x, दोनों मिला कितना होगा? 10x। कितना होगा? 10x। क्यों? क्योंकि 7x ये है 3x और दोनों मिला के 10x। और ये एंगल प्लस के कितना होता है? ये एंगल मिला कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है 180 डिग्री? अभी बताते हैं। हम पिछले वीडियो में बताए थे, बेसिक वीडियो में, कि अगर ये लाइन सेगमेंट है, अगर ये एंगल बना एक और एंगल ये x है और ये y है, तो दोनों मिला के कितना होता है? 180 बाय लीनियर पेयर। इसके लिए आप लोगों को बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा अगर जिन्हें मालूम नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? खत्म। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। आंसर यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन में देखते साथ ही आंसर आ जाएंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कैट में पूछता नहीं है बस वो, और ना ही एसएससी में पूछने वाला है, बस वो बेसिक बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसको बिठा देते हैं यहाँ पे, इसका नीड नहीं यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे कि ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू 90 है, ये 2a है, ये 3a है, और यहाँ से कितना है? 5b। तो पूछा गया a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी? सभी मिला के कितना होगा? 360। क्यों? क्योंकि हम बताए थे एंगल अराउंड स पॉइंट, ए पॉइंट से एंगल अराउंड से पॉइंट, इस पॉइंट के चारों तरफ जितने एंगल बनेंगे सब मिला के कितना होगा? 360 डिग्री। ये ऑलरेडी हम बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके थे। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है फिर से बताते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट जो हम बताए थे कि अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट से ये लाइन इतने सारे लाइन पास करेंगे, इस पॉइंट के अराउंड चारों तरफ जो एंगल बनेंगे वो कितना बनता है? 360 डिग्री। अब इसी से ये क्वेश्चन बनेंगे। अब इसी क्वेश्चन में क्या है कि ये पॉइंट है, पॉइंट के अराउंड में ये एंगल बना एक, फिर ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, तो सभी एंगल मिला कितना होगा? 360। तो 3a 2a कितना हो गया? 5a। तो 3a 2a कितना हो गया? 5a। तो यहाँ पे कितना होगा? 3a प्लस 2a प्लस, अरे कितना है? 5b। 5b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू कितनी? 5b। और ये 90 प्लस 90 इक्वल टू हाउ मच? 360। अब यहाँ कितना हो? 3 2 5, 5a ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5b ये हो गया, और ये प्लस 90 में इधर आके माइनस 90 में। क्यों? इसके लिए क्लास 8, 9, 10 का लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 90 तो कितना हो जाएगा? 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 5 को क्या करें? कॉमन लेंगे। a प्लस b इक्वल टू कितना होगा? 90 अगर माइनस करते हैं 360 में कितना होगा? 270 हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 2 बचा 4। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54। जिन्हें समझ में नहीं आएगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा? 54। ठीक है, तो ये भी समझ गए कैसे हुआ। सो 54। थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, चूंकि ये वीडियो कैट के लिए है तो थोड़ा हम अभी बहुत बेसिक तो बता चुके हैं, और हम बहुत डिटेल में तो बताएंगे तो एसएससी की तरफ से बताएंगे। यहाँ पे तो हम ये मान के चलते कि इसमें क्वेश्चन आता नहीं है, बस यूँ ही ये बताने के। क्वेश्चन बोला गया है ये क्वेश्चन ये बोला गया है इफ 2a प्लस 3, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, 2a प्लस 3 एक एंगल ये और 3a प्लस 2 आर कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री, देन द वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीमेंट्री? कंप्लीमेंट्री होता है जैसे a एंगल हो गया, जैसे राइट एंगल हो गया। तो एक इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? इसका बेसिक कंसेप्ट समझा देते हैं। बेसिक कंसेप्ट
कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जैसे ये एंगल अगर ए है और ये एंगल बी है तो दोनों एंगल मिलाकर के कितना होना चाहिए 90, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू अगर 90 है तो इसी को बोलते हैं क्या, कम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो एंगल है, यहाँ पे दो एंगल मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, एक एंगल की वैल्यू कितनी है 2a + 3, दूसरा एंगल की वैल्यू कितनी है 3a + 2। वी डोंट नो कौन सा एंगल क्या है, वो तो एंगल फाइंड करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, कितना है सो। अब ये दोनों की वैल्यू कितनी है 90 है, तो पूछा गया ए की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों एंगल को मिला कितना है 90, तो क्या होगा 2a + 3 और 3a + 2 = 90। वाई 90? बिकॉज एज आई मेंशन ऑलरेडी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री, ठीक है 90 ठीक से लिख देते हैं। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो 3 2 5 5 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 5 हो जाएगा = 90। अब यहाँ पे क्या है 5 के साथ था ए भी कुछ नहीं है, यहाँ ए है तो ये इधर चला जाएगा, तो 5a = इधर आ गया कितना होगा 90 - 5, ये सारा कितना, इसको डायरेक्ट करेंगे तो 5a = कितना हो जाएगा 85, कैंसिल हो जाएगा कितना 17, 5 के टेबल से, तो a = कितना हो गया 17। बहुत लेनी है इतना, ये बहुत ही शॉर्टकट बनेगा, इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको हम डायरेक्टली यहाँ बनाएंगे, ये तो इतना समय नहीं लगाना है, कैट के लिए विदिन 5 या 10 सेकंड में बनेगा। यहाँ देखना है कम्प्लीमेंट्री बोला है, यहाँ पे देखा 2a 3a कितना डायरेक्ट 5a, 3 2 5 = 90, इधर आके 85, तो 5a = 70, a = कितना 70 डायरेक्ट, ऐसे बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि अब सेम क्वेश्चन बोला कि इफ 5x + 17 एंड x + 13 आर सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री में क्या बताए थे, बेसिक कंसेप्ट क्या बताए थे सप्लीमेंट्री में, बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या बताए थे कि अगर दो एंगल अगर मानते हैं ए एंगल है ए और ए एंगल है बी, अगर a + b = अगर 180 डिग्री है तो इसे सप्लीमेंट्री कहते हैं, इसे लीनियर पेयर भी कहते हैं, इसे लीनियर पेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बोला गया दो एंगल है, एक एंगल की वैल्यू कितनी है, एक एंगल है 5x + 70, दूसरा एंगल की वैल्यू कितनी है x + 13, दोनों को मिला कितना हो जाएगा 180, इन दोनों को मिला के कितना 180, क्यों, क्योंकि लाइन सेगमेंट कितना बनाती है 180। हम बताए थे जो रे होती है वो 0 डिग्री का एंगल, ये लाइन सेगमेंट होती है 180 डिग्री का एंगल, ये लाइन होती है 180 डिग्री, लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर होता है ये भी बता दिए थे, ये 180 डिग्री का क्यों होता है क्यों नहीं, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एंगल मिला कितना होगा 180, जब 180 होगा तो क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5x और x, तो 5x + x ऐसे प्लस करते हैं 5x + 70 फिर x + 13 = 180, रीजन लीनियर पेयर, तो x प्लस और 5x, यहाँ भी x यहाँ भी x, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 है, 13 प्लस देखो 17 + 13 = कितना 30 = 180, 1 इधर ये प्लस में इधर आके माइनस में, 6x = 150 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 सॉरी 25, आई एम सॉरी, x = 25, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इतना आसानी क्वेश्चन तो कभी ज़िंदगी में एसएससी पूछता नहीं है ना कैट पूछने वाला है, ठीक है, बस ये समझने के लिए दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, पूछ देगा तो बहुत अच्छी बात है, पूछा तो नहीं है, पूछा होगा पहले नहीं कहते, पूछता नॉर्मली इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एन एंगल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट, थोड़ी सी इसमें कुछ नहीं, एन एंगल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो फाइंड द एंगल, मतलब पहले तो ये समझेंगे ऐसे इसको देखते हैं ऑप्शन से बना सकते हैं, एक एंगल अगर ऐसे मानते हैं, अच्छा कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बताते हैं कि अगर ये एंगल अगर x है और ये एंगल अगर y है तो दोनों मिला के अगर जो 90 होगा तो क्या हो जाएगा ये कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, ये इसका कंसेप्ट है। पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन एंगल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, कहने का मतलब अगर एक एंगल x है तो एक क्या हो जाएगा x/2, यही तो होगा, एक एंगल x है तो x/2, या एक एंगल अगर ये a है तो ये क्या होगा a/2, तो दोनों मिला के कितना होगा 90, तो हम क्या लिखते हैं a + a/2 = 90, पहले तो इस तरीके से बना लेते हैं, तो 2a यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2a + a = 90
इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू 90 इंटू 2, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 30, तो a इक्वल टू कितना हो गया 60, तो एक एंगल कितना बोला गया, a हो गया 60, तो ये कितना होगा 30, इसका आधा। पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। क्वेश्चन बोला है एन एंगल इज एग्जैक्टली हाफ बोला गया था, ये वाला एंगल लेंगे ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द फाइंड द एंगल। तो एंगल ऑप्शन में 60 भी है और 30 भी है, तो ये लेंगे। अगर इसको ऑप्शन से बनाते तो कैसे बनेगा, जैसे ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर के कितना होना चाहिए 90, अगर इसको हम 30 माने तो ये कितना होगा 60, और 60 का हाफ क्या होता है 30, तो ऑप्शन ऐसे भी, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करने का तरीका है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है और दोनों लाइन पैरेलल है, और इसमें कंडीशन दे दिया है इफ़ L पैरेलल, इफ L1 पैरेलल L2 पैरेलल का मतलब ये लाइन A लाइन पैरेलल है। तो मीनिंग ऑफ पैरेलल, बेसिक कंसेप्ट क्या क्या बताएंगे इसमें, बेसिक कंसेप्ट बताएंगे इसमें, जो बेसिक कंसेप्ट होता क्या है। पहला, पैरेलल का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। पैरेलल का मतलब ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो जितना गैप यहाँ पे होगा उतना ही गैप यहाँ पे होगा, यानी बल्कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक जगह ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक जगह ऐसे, तो ये लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ऐसे नहीं। दोनों जगह ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, हर जगह ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो ये क्या होगा, जितना गैप यहाँ पे, अगर ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, यही इसको कहते हैं पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, अगर पैरेलल होता है तो फिर हम यही भी बताए थे, कंडीशन बताए थे कि इस केस में बताए थे कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये x है ये तो भी x होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये अगर y है तो ये भी y होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये z है और ये x है तो ये एंगल बराबर ये एंगल करस्पॉन्डिंग, अगर ये p है और ये y है तो p बराबर y करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये z है और ये a है तो z बराबर ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, अगर ये p है और ये q है तो p बराबर q अल्टरनेट एक्सटीरियर, और इन दोनों एंगल को मिलाकर के 180। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में, मैंने पूरा डिटेल बताया कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम बताते हैं क्या जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। बोला गया यहाँ पे क्या कि अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है तो ये 125 है, तो ये कितना होगा, सीधा सी बात है, ये लाइन है, ये पूरा पूरा क्या है लाइन है, तो लाइन कितना बनाता है 180, तो अगर ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा 530, और यहाँ पे कितना चाहिए 50, तो 55 होगा ये, क्यों 55 प्लस 125 इक्वल टू कितना 180 होगा। तो एक लाइन कितना बनाता है 185। अब ध्यान से बात है, अगर ये एंगल 55 है तो ये भी एंगल कितना होगा 55, क्यों, ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या दूसरी तरीका से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये है, जैसे अगर ये लाइन है, अगर ये 55 है तो ये भी 55 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या दूसरा अगर ये नहीं है, अगर ये 125 है तो ये एंगल मिलकर कितना 180, क्यों, क्योंकि हम बताए थे को इंटीरियर एंगल, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये x है और ये y है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 180, इसे बोलते हैं को इंटीरियर, ये अलाइड एंगल। तो अगर ये अगर 125 है तो कितना होगा 55, क्योंकि दोनों मिला कितना होना चाहिए 180। तो हम इस तरह से भी कितना निकाल सकते हैं, ए कितना निकल गया 55, ये 55 निकल गया, तो ये तीनों एंगल में कितना बनेगा 180, क्यों, ये लाइन सेगमेंट है, ये कितना बनेगा 180। तो ये 45 है और ये 55, ये कितना हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया 100, तो ये कितना होगा 80, वाह। तो ये 80 हो गया, ये 55 हो गया, तो ये क्या बन गया ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल नहीं जाते हैं तो यहाँ देखेंगे ये एंगल बराबर ये एंगल, क्यों, ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 55। तो P Q R तीनों वैल्यू निकल गया। हमसे पूछा क्या गया है, ओ P Q R, ये ऑप्शन में जिसका पूछ सकता है, तो P का वैल्यू कौन हो सकता है, ये हम दे देंगे ऑप्शन, वो तो अलग हो गया। P का ऑप्शन कितना है, P 55 होगा, Q कितना है, Q 80 होगा, R कितना है, R कितना है 55, तो तीनों निकल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं। फिर से अगर किसी को डाउट है तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे हम बताएं, क्या बताएं कि एक को क्वेश्चन करके निकालते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक ट्रायंगल हो बन गया,
और ये एंगल अगर 125 है और ये लाइन ए लाइन पैरेलल है तो ये कितना होगा 55, क्योंकि दोनों मिला कितना होना चाहिए 180। ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना होना चाहिए 180, क्यों को इंटीरियर एंगल। अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा 55, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो इन दोनों मिला कितना 180, ठीक है। और अगर यहाँ पे दिया था कितना ये 45 दिया था, अगर ये 45 तो ये भी कितना होगा 45, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये 45 ये 50 तो दोनों मिला कितना होगा 100, तो ये कितना होगा 80, क्यों एक ट्रायंगल में कितना बनता है 180, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, एक लाइन ए है L1, एक लाइन ए है L2। लाइन L1 L2 दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है। अगर पैरेलल है तो कंडीशन समझ में आ जाता है। और एक इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ इनके बीच में, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये दो, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है और बीच में डायगोनल ड्रॉ किया गया। पूछा गया इसमें क्या है वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी गई है। अब ये कैसे निकलेगा, सीधा सी बात है। एक ट्रायंगल में कितना होता है, ए ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के कितना होता है 180। हम बताएं बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें, बेसिक कंसेप्ट। फिर इसमें क्या है, पहला कि एक अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एंगल x है और ये y है और ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा 180, इसको भी हम ट्रायंगल्स चैप्टर डिस्कस करेंगे, वहाँ बताएंगे, एक नहीं दो मेथड से बताएंगे ऐसा होता क्यों है कई, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना याद रखते हैं कि तीनों मिला कितना होता है 180 होता है। तो ये अगर 62 है, देखने में भले 90 लग रहा है पर ये 62 है, अगर ये 62 है और ये 20 है तो कितना हो गया 82 हो गया। तो बचा कितना ये 180 में से अगर 82 माइनस कर देते हैं तो तीनों मिला कितना होता है 20 प्लस 62 यहाँ लेते हैं। अगर हम देते हैं यहाँ पे 20 प्लस 62 प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 180, क्योंकि एक ट्रायंगल में द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज हाउ मच 180 डिग्री। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू व्हाट फर्स्ट फाइंड दिस द value of angle z, then we will get what value of angle z, then we will relate this angle z equal to y, how alternate interior angle, then also we will get what angle x, then हम उसको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे कि ए और ये फिर तीनों मिला के कैसे। तो यहाँ पे देखते हैं कि z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस ए कितना हो जाएगा 82। तो यहाँ माइनस करेंगे कितना होगा 10 में 8 दो जगह तो 8, ठीक है, 7 17 में 8 जाएगा तो 98, इफ आई एम करेक्ट और नॉट, ये करेक्ट 98, ठीक है। तो ए वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा कितना 98। जेड की वैल्यू पूछी गई 98, हमें एक्स वाई जेड की पूछी गई ना, एक्स वाई जेड यहाँ 98 दिख रहा है, 98 कहाँ पे है 98 यहाँ पे लास्ट में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते साथ तो यही टिक कर देंगे। अच्छा दूसरा निकाल के देखते हैं, अगर ये 98 है तो ये भी एंगल कितना होगा, सॉरी ये नहीं होगा, देखते हैं सॉरी एक्स वाई जेड, जेड यहाँ पे है, ये 98 है, ये 98, ये कितना होगा, ये अगर ये 98 तो ये भी कितना होगा 98, क्यों क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। गुड, जब ये लाइन पैरेलल, अगर ये 98 तो ये भी 98, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, अभी बताए थे, अगर ये लाइन है, अगर ये 98 है और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये भी 98, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी अल्टरनेट। तो x की वैल्यू 98 और z की वैल्यू 98, x की वैल्यू 98, z की वैल्यू 98, यही तो होगा आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा। और y कितना निकलेगा, अब जाहिर सी बात है a 98 a 46 दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144, तो ये अपने आप निकल जाएगा, तो कितना होगा 36, तो y इक्वल टू 36, क्यों तीनों को मिला देंगे 46 प्लस 98 प्लस y इक्वल टू 180, तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 100 1 कितना 144, तो कितना होगा 36, ठीक है, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसमें DE पैरेलल BC यहाँ पे दिया, इफ BC पैरेलल DE दे दिया है। अगर BC पैरेलल DE मतलब ये और ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग बराबर, तो मुझे क्या मिल जाएगा B इक्वल टू D। गुड, पहला फिर से बताते हैं, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में DE पैरेलल BC दिया हुआ है और
इस एंगल की वैल्यू 70 दिया हुआ है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितने दिया हुआ है 128 दिया हुआ है। हमें देखो क्या क्या फाइंड करना है, डी और सी फाइंड करना है। तो डी ई बी सी की वैल्यू में फाइंड करना है, जिसमें डी सी चाहिए मुझे। अब हमें क्या दिया हुआ, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, सिंस line D and BC are parallel, so what we have D equal to BY. As I told you earlier that when two lines are parallel, then the corresponding angle, either corresponding angle or alternate angles are equal. ठीक है, तो एंगल D इक्वल टू एंगल B, फिर से बेसिक कंसेप्ट, अगर ये लाइन पैरेलल है, बेसिक क्या बताता है, तो ये एंगल अगर A है तो ये भी एंगल क्या होगा A, रीजन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल B है तो ये एंगल भी क्या होगा B, रीजन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल C है तो ये एंगल भी क्या होगा C, रीजन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल D है तो ये एंगल क्या होगा D, रीजन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये पैरेलल M है, इफ L पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है M है, तो अगर ये एंगल 50 है तो ये भी क्या होगा 50। अगर ये अगर मान लो 50 है तो ये कितना होगा 130, तो ये भी कितना होगा 130। ठीक है, अगर ये अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा 130। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, समझेंगे। ये 50 तो ये 50 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये 130 तो ये भी 130 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये 130 तो ये भी 130 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये 50 तो ये भी 50 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये 50 तो ये भी 50 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये 130 तो ये भी 130 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये 130 और ये 130 तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये 50 और ये भी 50 तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये 50 और ये 50 तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 130 और ये 130 तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 50 और ये 50 तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये 130 और ये 130 तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। हम ये सब बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं, तो यहाँ निकालना मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा अब ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा D बराबर B, जो वैल्यू B का होगा वही D का नंबर 1, और जो वैल्यू E का होगा वही वैल्यू C का होगा। क्यों, दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब ये आसान है, ये अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना, दोनों मिला के कितना होगा 180। 120 है तो 180 में से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 120 तो कितना होगा 2, साथ में तो ये 5। अगर ये एंगल कितना होगा 52, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 52। तो D की वैल्यू पूछा गया है, तो D में 52 कहाँ है, यहाँ भी 52 है, तो D में शुरुआत ये 52 है, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 52 है तो ये तीनों एंगल मिलकर कितना होगा, जाहिर सी बात है, अगर ये एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलकर कितना होता है 180, तो 70 52। अब यहाँ पे देखेंगे 70 प्लस 52 प्लस क्या मान लेंगे C इक्वल टू 180। फिर से ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला कितना 180, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 5 7 12। ठीक है, 122 इधर अगर माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने के बाद जो होगा आंसर कितना होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो माइनस करेंगे, 10 में 8 जगह 2 जगह तो 8, 7 में 2 जगह तो 5, आंसर 58। तो पहला ऑप्शन, आगे बनाने की जरूरत नहीं, अगर पहला मिल गया यहाँ तो यहीं से टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका तरीका हो गया। बेसिक सभी क्वेश्चन के होते हैं, बिना बेसिक का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी, इट्स अ मैथमेटिक्स। So one has to keep in mind that if you do not have command on the basic concept, you cannot delve into the question, you cannot solve the question. So if you really want to solve the question of mathematics, you must have command on basic concept. What exactly basic concepts are that? You need to go through the basic concept from step by step. This is the basic and fundamental rudimentary requirement for to crack either SSC or UPSC or CAT examination, any examination in the India. Whatever, if you want to really crack an exam, you need to go through the basic concept. That's a basic gambit to crack an examination. Okay, now let's move to other question. क्या हम दूसरे क्वेश्चन मूव करते हैं? क्वेश्चन अगला है, अभी हम बताते हैं। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लाइन AB है, एक लाइन CD है, ये दोनों पैरेलल है, और ये एंगल BOC, ये एंगल का वैल्यू कितना है 110। हमसे पूछा गया है एंगल OCD, कहाँ है OCD, इस एंगल का वैल्यू पूछा गया।
ऐसे क्वेश्चन को निकालने के जब इस तरह का साइन हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जो एंगल 2 देता है उसको एक लाइन से हम सीधे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ऐसे सीधे 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 कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्लास 9 की बुक में लिखता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, अगर ये लाइन इसका पैरेलल है तो जाहिर सी बात ये इसका भी पैरेलल है। अब अगर 110 है तो ये प्रकार का ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, एंगल बाइसेक्टर का ही काम करता है। और ये एंगल की वैल्यू कितनी है, मैंने अगर गलत ना लिखा हो तो हाँ, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 110 ना, क्वेश्चन में देख रहा हूँ, हाँ 110 है, ठीक है। 1 मिनट। एंड द एंगल ABO, ये एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है। और OCD, सॉरी ये एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करता, आई एम सॉरी। तो अब यहाँ बोला गया ये दोनों एंगल जो है ये बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर दिए, अगर ये इसका पैरेलल हो जाएगा तो फिर वही एंगल हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये एंगल अब हम क्या किए, लाइन ड्रॉ कर दिए, ये एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करेगा, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना था, 60, और ये टोटल तो कितना था, ये टोटल कितना था 110, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये 50, तो ये भी कितना हो जाएगा 50। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया था एंगल OCD की वैल्यू कितनी है, 50, ठीक है। OCD की वैल्यू कितनी है, 50, ऐसे बनेगा। फिर से बताते हैं, आई एम सॉरी ये एंगल बाइसेक्टर का काम नहीं करेगा, एंगल बाइसेक्टर होता है 110 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 55 में, वैसा नहीं किया। तो जैसे ये एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल क्या हुआ 60, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका पैरेलल है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, तो ये 60, तो ये 60, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सॉरी। अब बचा क्या, ये पूरा कितना था 110, अगर अकेले 60 हो गया तो ये कितना बचा 50, दोनों के पास मिला के 110 रुपया है, तो अगर इसके पास 60 रुपया, इसके पास कितना है 50 रुपया, तो ये भी 50, ये भी 50, तो ये 50। हमसे पूछा क्या था OCD, तो OCD वैल्यू कितना हो जाएगा 50। इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये तो क्वेश्चन देखते साथ ही बन जाएगा। अब ये बराबर 3x + 10 और ये x, इसका वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा ये तो होगा ना कि ये एंगल बराबर, तो ये एंगल तो होगा ही होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। और वो अगर नहीं होगा तो ये एंगल बराबर ये एंगल, या तो दो तरीका है, ये एंगल बराबर ये एंगल कर देंगे, ये क्या होगा 3x + 10, या फिर x + 10 इसको कर देंगे, या a बराबर ये कर दें करस्पॉन्डिंग, या ये बराबर ये कर दें। अब ये दोनों मिला कितना होगा 180, क्यों, लाइन सेगमेंट, लीनियर पेयर, तो दोनों मिला कितना होगा 3x और 1 4x, 3 और 1 4x और 10 10 20, तो कितना हो जाएगा 4x + 20 = 180, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4x = 160 कट जाएगा, तो x = कितना होगा 40, कहाँ ऑप्शन है ये, ठीक है। तो इस तरह का लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन मिलेगा। ये तो लाइन्स एंड एंगल पे क्वेश्चन अभी पार्ट 1 है, इस पे जितने अब डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे अब आएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और, ठीक है। तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।